अब ये फ्री पानी फ्री बिजली जो दे रहे हैं इनके बाप को थोड़ी ना है। ये तो हमारा पैसा जा रहा है सारा, इसलिए बीजेपी को लाओ, देश बचाओ। इनको बताइए टाटा 37,500 करोड़ के नुकसान में है डीटीसी बस और 1,200 करोड़ के नुकसान में है क्या बोलते हैं ये आपका जल बोर्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं, तथ्य पे बात करिए ना, फैक्ट पे बात। ये कौन, ये केजरीवाल के अब्बा के भरेंगे? यही केजरीवाल थे ना जो कहते थे कि भाई आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे और आप रिजाइन कर दीजिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं नवंबर में ही चुनाव करा दो। अरे तुम्हें अक्ल है? तुम्हें अक्ल ही नहीं है। मेरा नाम वेदपाल है जी। क्या कुछ कहेंगे सर, यहाँ अभी केजरीवाल की सरकार थी और आज भी केजरीवाल जी की सरकार है, पर जो सीएम गद्दी है अब आतिशी जी के हाथ आ गई है। अब ये फ्री पानी फ्री बिजली जो दे रहे हैं इनके बाप को थोड़ी ना है। ये तो हमारा पैसा जा रहा है सारा, इसलिए बीजेपी को लाओ, देश बचाओ। बीजेपी आएगी देश बचेगा, बीजेपी नहीं है देश नहीं बच पाएगा। अच्छा, पर ये तो ईमानदारी की मिसाल कायम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ईमानदार कह रहे हैं कि ईमानदार है और जनता जो है फैसला सुनाएगी। कितने ईमानदार है और कितने बेईमान है? ईमानदार होते तो जेल में क्यों जाते? बिल्कुल। ऐसे क्या कारण है कि आतिशी जी को मौका दिया गया? उनकी वाइफ भी तो थी, चाहे तो आतिशी जी की जगह उनकी अपनी वाइफ को सीएम पद दे सकते। ये सभी चोर हैं। चोर हैं? आतिशी जी भी चोर हैं? सब चोर हैं। सब चोर हैं, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, सबको फ्री पानी, जनता को फ्री जल फ्री पानी दिया जा रहा है। कुल मिला के बीजेपी को देना चाहिए वोट। कहाँ से हैं वैसे आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं सर। बीजेपी को मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं, पर हरियाणा वाले तो कह रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी। नहीं, बीजेपी आ रही है जी, खुल के आ रही है। कांग्रेस को कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस नहीं आ रही। ये सब अच्छा, पर दावे किए जा रहे हैं अब बीजेपी जो है विनेश फोगाट जी के चक्कर में और किसान आंदोलन के कारण। ये सब दिखावा है, दिखावा है, पॉलिटिकल राजनीति। वहाँ क्या लगता है केजरीवाल जी जिस कारण अभी आए हैं बाहर, वहाँ जीत मिलेगी? आना तो इलेक्शन आ रहा है इसलिए आएंगे, इसलिए आगे बाहर। 90 में से क्या लगता है कितनी सीटें केजरीवाल के इतने यहाँ हरियाणा में? हरियाणा में नहीं, उनका हरियाणा में बिल्कुल कुछ नहीं है। उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, हरियाणा के वो निवासी हैं। नहीं, हरियाणा सीएम दिल्ली के है ना, वहाँ भी तो लड़ रहे हैं ना। उन्होंने तो शिक्षा को भी लूट लिया, सबको लूट लिया। क्या हरियाणा की जनता तीसरा ऑप्शन में चुनेगी उन्हें? नहीं चुनेगी। नहीं चुनेगी। क्या कहेंगे सर, आप भी हरियाणा से हैं? हरियाणा से जी। अभी तो फिलहाल मैं एक बार दिल्ली की बात कर लूँ, दिल्ली के माहौल में क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन देखने को मिला है? देखो, अभी दिल्ली की हम नहीं कह सकते, हम तो हरियाणा कह रहे हैं। बीजेपी को मोदी जी की लहर और मोदी जी की ही टिकट जानी है। जो भी एमएलए खड़ा हो हरियाणा में बीजेपी की लहर। हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल नहीं आएंगे? जो केजरीवाल सरकार कह रही है कि अब वो भी लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, वो तो बाद की बात है, पर फिलहाल तो अभी अपना मोदी जी के उससे मोदी जी ही जाएंगे। अरे दिल्ली को कहते हैं कि बहुत अच्छा बना दिए, लंदन पेरिस बना दिए। लगा क्या आप यहाँ आए हरियाणा? अब लंदन तो हमें नहीं लग रहा, वही दिल्ली लग रही है। हरियाणा से हम आए, लग रहा वही है जैसी दिल्ली है। क्या बना दिया इसमें, क्या पेरिस से, क्या कुछ दिख नहीं रहा अलग से। तो जी, क्या कहेंगे सर, सहमत है इनकी बातों से? हाँ जी, क्या नाम है भैया? क्या कहेंगे सर, केजरीवाल जी के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? क्या कहेंगे, उससे ज्यादा भ्रष्ट आदमी और कौन है? भ्रष्ट कह रहे हैं आप? बिल्कुल। पर वही भ्रष्टाचार ईमानदारी की मिसाइल कायम करने के लिए इस्तीफा दे चुकी है। तो ये जनता को बुड़बक क्यों बना रहे हैं? 5 महीना पहले, जब 6 महीने पहले जब जेल गए थे तभी दे देते। वो क्या कहते थे कि जब किसी आदमी पे आरोप लगे उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वो जेल में भी रह गए, उसके बाद में 5-6 महीना जो दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई, उसके बाद में इस्तीफा दे रहे हैं। आप ये बताइए ना। और ऐसे इस क्या बोलते हैं आतिशी मारलेना को जो वो सीएम बनाया है, देखिए ना, उनके नाम में ही देख लीजिए, आतिशी मार लेना। मार मतलब मार्क्सिस्ट और लेना मतलब और लेनिन। अब यही बताइए कि जो जिनके पेरेंट्स अफजल गुरु के याचिका पे माफीनामा, मर्सी पिटीशन, बिल्कुल मर्सी पिटीशन को साइन किया था, उनके बारे में क्या हम समझेंगे? और उसके बाद में ये क्या कहते हैं, जो आतिशी के पास में महिला एवं बाल विकास ये भी था, मंत्रालय भी था। स्वाति मालीवाल पे जब असॉल्ट हुआ सीएम के घर पे, अरविंद केजरीवाल के घर पे, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो किस टाइप की सीएम बनेंगे? अरे जब आपके पास में जो मंत्रालय था, उसी के बारे में कुछ नहीं बोला आपने, तो अब क्या सोचते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए आप क्या कर देंगे? जो केजरीवाल खुद सत्ता नहीं संभाल पाए, क्या वो आतिशी जी संभाल लेंगी? मेरे को तो नहीं लगता है। टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब अब क्या बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, ये कम्युनिस्ट हो गए और जो लेफ्ट के लोग हो गए, सारे एक्टिव हैं अब क्या कि ये खुशी मना रहे हैं। क्योंकि देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग जो वही था ना, कन्हैया कुमार और ये सब थे जो जेएनयू में नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट को तो इन्होंने कातिल बता दिया अफजल गुरु का। तो और इनसे क्या उम्मीद है आपको? मेरे को तो नहीं लगता है कि जैसे दिल्ली त्रस्त थी, जैसे दिल्ली को झुग्गी बना दिया गया, जैसे दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास बहुत ही अच्छी स्टेट थी, जहाँ पे हमारा जीडीपी ग्रोथ शीला दीक्षित के टाइम में 5-5.5% हो रहा था, अभी 9% 8% पे आ गया है। पर यहाँ तो तारीफों के पुल बांधते हैं कि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ मुफ्त का मिलता है, पर कर्जा जो है दिल्ली पर बिल्कुल नहीं।
मैम कर्जा कैसे नहीं है? डीटीसी बस में अगर आप देखें तो 37,500 करोड़ का कर्ज है और 1200 करोड़ रुपया कर्ज ये क्या बोलते हैं दिल्ली जल बोर्ड पे। दिल्ली जल बोर्ड जबकि प्रॉफिट में था, तो दिल्ली जल बोर्ड पे 1200 करोड़ का, ये सब कम नहीं है। 1200 करोड़ है और 37,500 करोड़। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी भी इन्होंने बोला था कि हम फ्री में देंगे, इलेक्ट्रिसिटी शायद 9 रुपये या 7 रुपये कर दिया गया है यूनिट। तो ये क्या है? ये लोगों को परेशान करने का एक तरीका है। देखिए अभी आप कह रहे 9 और 8 यूनिट कर दिया गया है, पर केजरीवाल अभी 15 तारीख के भाषण में कहते हैं कि मैं मुफ्त जल दे रहा हूँ और मुफ्त बिल है, मतलब 200 यूनिट से अधिक आएगा ही नहीं। मैम हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी रह रहे हैं, हमारा बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आता है और ये दिल्ली जल बोर्ड का ये बिल करना पड़ता है आपको। बिल्कुल पे करना पड़ता है, क्यों नहीं करेंगे मैम? अभी मैंने 1230 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। किस बात का ये फ्री का ये जो कहते हैं? कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। जबकि हम स्टूडेंट हैं, हमारे रूम में पंखा है, कूलर है, एसी भी नहीं है। ये बताइए आपके घर पानी कैसा आता है? पानी बहुत गंदा आता है, पानी गंदा आता है बिल्कुल। देखिए जो जल मंत्री हैं आतिशी जी, जो साफ जल तो घर पहुंचा नहीं पा रही है, वो क्या जनता को या जनता की समस्याओं को? अरे तो यही बात है ना, 2024 का जो इलेक्शन था उससे पहले ही बोल रही थी गुंडों मवाली को वोट दे दो मगर बीजेपी को वोट मत दो। यही आतिशी मान लेना बोल रही थी। आज दिल्ली को ये क्या ऊपर लेके जाएंगे? ये क्या दिल्ली को ऊपर लेके जाएंगे? ये जो समझते हैं कि मतलब जनता बेवकूफ है, जनता को बेवकूफ बनने दो। देखिए एक तरफ ये भी कहा जाता है कि हॉस्पिटल के मामले में, शिक्षा के मामले में जो केजरीवाल ने काम किया है वो दिल्ली के कोई भी अगर नेता की बात करे नहीं कर सकते। मैम शिक्षा देखिए हमेशा फ्री थी। जैसे ये लोग कहते हैं कि हम शिक्षा हर एक स्टेट में चले जाइए, जो स्टेट में आप जाइए वहाँ पे सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री है। वहाँ पे इवन मिड डे मील भी मिलती है, जो मिड डे मील जो बच्चे लोग को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऊपर से इन लोगों को 1500 रुपया ड्रेस का भी मिलता है। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? ये बस इनको राजनीति करनी है। आयुष्मान कार्ड तो यहाँ पे ये आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ पे दिल्ली वाले को लेने नहीं दिए, कार्ड बनने नहीं दिए, तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? सहमत है भैया इनकी बात से? भाग रहे हैं ये तो जी। देखिए ये भी सहमत नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं, ये सहमत नहीं है, ये तो भाग गई तो कुछ बोलते तब तो। ये तो कुछ बोले ही नहीं। और दिल्ली, मैं तो यही समझूंगा कि दिल्ली की जनता इस बार जब वोटिंग करने जाए तो अपना 500 रुपया पानी और 500 रुपया दारू पे मत बिक जाना इस बार, नहीं तो आप अपने ही बच्चों को पियक्कर और नशेड़ी बनाओगे। केजरीवाल जो है वो शराब और जल के उस मामले में खरीद रहे हैं जनता को। शराब तो जनता पीते से, केजरीवाल थोड़ी जबरी पिला रहे हैं किसी को। अगर हम नहीं पीने के हमारे मुंह में डालें केजरीवाल जी। रही जल की बात, जल बिजली फ्री दे रहे हैं, ये तो कहने मतलब ये है अगर कुछ अच्छा काम करे तो गलत है, अब ये जो करे वो सही है। फ्री तो आप ही दे रहे हो ना, आप फिर क्यों राशन दे रहे हो? अच्छा आपने अच्छा और बुरे की बात की। अगर केंद्र कुछ नहीं करने देता है तो ये लोग कहते हैं कि केंद्र ने नहीं करने दिया, ठीक है। और जब मतलब अच्छा काम करने जा रहे होते हैं और जब कोई बुरा काम होता है और जनता आरोप लगाती है तो कहते हैं केंद्र ने किया। देखिए ये कहीं ना कहीं जो भारत देश की राजनीति तो नेताओं का काम है। नेता तो पलटू होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। मानते हैं कि नेता पलटू बिल्कुल है? बिल्कुल। केजरीवाल भी पलटू है? नहीं, नेता वो भी बन गए ना। IRS अधिकारी तक वो ठीक थे, वो तो कह रहे हैं ईमानदार नेता है। बिल्कुल ईमानदार है। ईमानदार थे तो अपना इस्तीफा क्यों दे देते हो? आप कहते हैं पलट भी रहे हैं और ईमानदार। पलटना नेताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है मैडम जी। पलटेंगे क्योंकि नेता हैं और ईमानदार हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं। वो कोई ऐसे नहीं है। पढ़ाई लिखाई ईमानदारी बताती है। जाहिर सी बात है, जो अनपढ़ है वो ईमानदारी नहीं है आपकी। ईमानदारी राजनीति में नहीं है, बाकी सब राजनीति में कौन सी ईमानदारी है? मतलब अगर आपने किया तो ईमानदारी है, हमने किया तो हमारा बेईमानी हो गया, ये कहाँ की बात है? आप पार्टी की कर रहे हैं या आप किसी पर्सन को कह रहे हैं? नहीं, मैं सारी पार्टियों कर रहा हूँ, जितनी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जितनी पार्टियां नाम लेके, क्योंकि भारत देश में बहुत पार्टियां बनी हुई हैं। अभी ये जो ईमानदारी की मिसाल कायम कर रहे हैं कि उनसे ईमानदार नेता ही नहीं है दिल्ली में, क्या कहेंगे? क्या ईमानदार हैं? ईमानदार तो हैं। ईमानदार है तभी उनके ऊपर दाग लगा तो उन्होंने समर्थन अपना आतिशी जी को सीएम बनाने की पेशकश की। सर जब इतनी ईमानदारी थी तो ये जो इस्तीफा है ये जेल के अंदर क्यों नहीं दे पाए? अगर जेल के अंदर देते तो पब्लिक सोचती डर गए। नरेंद्र मोदी डर गए। नरेंद्र मोदी डरे नहीं है। जो केंद्र सरकार केजरीवाल के खिलाफ साजिशें रच रही है ना, वो डरे नहीं है। उनका पलड़ा भारी हुआ है। इस्तीफा तो मनीष सिसोदिया भी देके गए। और डर गए थे क्या? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई कितना भी जोर लगा ले, सरकार फिर आम आदमी की बन रही है। फिर आम आदमी पार्टी बिल्कुल बन रही है। चाहे जितने घोटाले हो जाए, पार्टी आम आदमी की। जैसे ये बोल रहे हैं ना, देखिए बात क्या है कि दारू घोटाला हुआ, ठीक है, और ये जो बोल रहे हैं फ्री में 200 यूनिट और 200 पानी मिल रहा है, इनको बताइए डाटा 37,500 करोड़ के नुकसान में है डीटीसी बस और 1200 करोड़ के नुकसान में है क्या बोलते हैं ये आपका जल बोर्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं? तथ्य पे बात करिए ना, फैक्ट पे बात। ये कौन, ये केजरीवाल के अब्बा के भरेंगे? ये कौन भरेगा डेब्ट जो हो रहा है ये देश पे? ये और दूसरी चीज ये जो कह रहे थे कि जेल में गया, तो यही केजरीवाल थे ना जो कहते थे कि भाई आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे और आप रिजाइन कर दीजिए। तो अब सीधा ये कहा गया था कि गद्दी पे लात मार देंगे अगर उनपे कोई सवाल उठा दे। तो क्या सिर्फ केजरीवाल ही बेईमान है? ये कहना चाहते हैं बात मान रहे हैं कि केजरीवाल भी बेईमान है और सब बेईमान है, मान रहे हैं। मैं एक बात, आप सब खड़े हैं, कांग्रेस का पतन क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस का पतन हुआ, थोड़ा सा यूं खड़े हो, हाँ बोलिए। कांग्रेस का पतन इसलिए हुआ, मोदी को इसलिए आना पड़ा। थोड़ा सा स्पीड में बोलेंगे। मोदी को इसलिए आना पड़ा, कांग्रेस का पतन इसलिए हुआ
कि कैग की रिपोर्ट आई थी, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, रेलवे, उसके बाद आपका अगस्ता वेस्टलैंड, कोल घोटाला, कोयला घोटाला, एकदम सीरीज लाइन कैग ने रिपोर्ट दी थी। ये बीजेपी की रिपोर्ट नहीं थी। किसकी रिपोर्ट? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है। वो रिपोर्ट 2012 में आई और अन्ना हजारे को दिल्ली आना पड़ा। आज जो नई मुख्यमंत्री बनी है, आज जो नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, 11 कैग की रिपोर्ट दबा के बैठी है 3 महीने से। अब तो उनको विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बन गई है। अगर दम है वो 11 रिपोर्ट पटल पे रखे, सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो घोटाले किए हैं, कैग जो है वो सबका बाप है, वो बीजेपी का भी बाप है, कांग्रेस का भी बाप है, आम आदमी पार्टी का भी बाप है। वो एक स्वतंत्र बॉडी है, जितने भी घोटाले होते हैं सरकार करती है, जो भी सत्ताधारी पार्टी करती है, कैग रिपोर्ट उछालती है। मतलब आप तो आतिशी जी पे भी अब आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को सच्चाई, 11 रिपोर्ट्स हैं और 2 महीने से दबा के बैठी है फाइल। वो निकाल नहीं रही थी क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री है नहीं। हम कैसे फाइल निकाल दे, सब कैसे निकाल दे? अब थोड़ा मुद्दे पे आ जाते हैं, ये भी मुद्दा ही था, ठीक है। अब आतिशी जी को जो ये पद दे दिया गया सीएम पद, क्या ये संभाल पाएंगी जो केजरीवाल खुद नहीं संभाल पाए? कितने दिन के लिए दिया? 5 महीने के लिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं नवंबर में ही चुनाव करा दो। अरे तुम्हें अक्ल है? तुम्हें अक्ल ही नहीं है। तुम IRS थे, तुम राजनीति में आ गए। एक किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है, कम से कम 6-7 महीने पहले तैयारी होती है। अभी चुनाव आयोग ने दिल्ली की वोटर लिस्ट नहीं निकाली है और केजरीवाल जी कह रहे 2 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, दिल्ली में अगर तुम्हें विधानसभा भंग करो विधानसभा भंग। क्या ये नवंबर में चुनाव कराने के बाद भी ये जो ईमानदारी की मिसाइल कायम कर रहे हैं, जनता क्या इन्हें पसंद करेगी? मैंने कल भी बताया था, एक फेरिस्त है। करुणानिधि मुख्यमंत्री रहते जेल गए, इस्तीफा दिया। जयललिता मुख्यमंत्री रहती जेल गई, इस्तीफा दिया। लालू यादव मुख्यमंत्री रहते जेल गए, इस्तीफा दिया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड हुआ, उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं सांसद का अपना पद से त्याग देता हूँ। SIT की रिपोर्ट आएगी, अगर क्लीन चिट मुझे मिली तो दोबारा मैं चुनाव लड़ूंगा। लाखों वोटों से गांधीनगर से जीत के आए। अभी लेटेस्ट झारखंड के मुख्यमंत्री बताइए, विधानसभा में क्या फिर से नजर आएंगे ये जो बेईमानी और ईमानदारी का फैसला जनता पे छोड़ा? केजरीवाल तो नजर नहीं आने वाले, हाथ बंधे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया है, तुम सचिवालय नहीं जा सकते, तुम मंत्रालय नहीं जा सकते, तुम किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। एक मिनट, चाहे कुछ भी हो जाए आएगी तो केजरीवाल। भाई जिनको मुफ्त का खाना हराम के खाने की पड़ी है, वो तो उसका गुणगान करेंगे। हम तो आज भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इनका सर्वे मेरा सर्वे कराइए, कौन मुफ्त का खाता है? आप इनका सर्वे मेरा सर्वे कराइए, कौन मुफ्त खाता है? किसी पर्सनल पे नहीं जाना चाहिए। अभी सुनो, सर्वे कीजिए ना, घर में 1000 करोड़ 2014 से पहले नहीं था, शीला दीक्षित की भी सरकार थी। 75,000 करोड़ जल बोर्ड के ऊपर कर्जा, और ये लोग डिनाई भी नहीं करते हैं, ये लोग बोलते भी नहीं है उसके बारे में। आप कर्जे की बात करें कि मुफ्त का देने के बाद भी कोई कर्जा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, 75,000 करोड़ का जल बोर्ड में कर्जा है, 10,000 करोड़ DDC का। मार्शलों को भगा दिया, तनख्वाह नहीं दे पाए। मतलब क्या तुम हिसार से पैसे लाओगे जहाँ के रहने वाले हो? पब्लिक के ऊपर बोझ बनाओगे, बजट की ऐसी तैसी कर देते हो। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हसनैन। क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में 2 साल के अंदर जैसा मंत्री केजरीवाल गुजरा है, ऐसा भी तो कोई नहीं गुजरा। हर क्या कारण है कि ऐसा मंत्री की कभी देखने को नहीं मिला? हर नेता सोचता था कि जनता जाहिल लाएगा तो हमसे सवाल नहीं करेगा। ऐसा पहला नेता था जो पढ़ाई पे मेहनत किया। बात पूछे आपसे, पढ़ाई पे भैया मेहनत की है। सर आप इस्लाम को मानते हैं ना? धर्म की बात नहीं, धर्म की नहीं। आपके कौम में तो ये शराब वो है ना। अरे गजब बात करते, जानते हैं। मुद्दे की बात की है आप लोग। आपके कौम में शराब जो है हराम होती है ना? मैं तो चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में शराब बैंड हो जाए। हराम है, शराबी की वजह से घर टूट रहा है, बेवा हो रही है, मर्डर हो रहा है सिर्फ शराबी। केजरीवाल को क्या कहे फिर? केजरीवाल को यही कहूंगा, जो काम किया हो, मेरा वो नेता सब क्या काम किया बताइए? हॉस्पिटल में अच्छा काम किया उसने, पढ़ाई पे अच्छा काम किया। हर नेता चाहता है कि जनता जाहिल है। पास स्कूल गिना देंगे जो उन्होंने कहते हैं ना, मैं इतने स्कूल बनाए, पास स्कूल गिना। चर्चा है उसका, स्कूल के बारे में। हाँ, हिंदुस्तान में चर्चा है। हिंदुस्तान में चर्चा है, मैंने देखा है। इसलिए चर्चा है, काम गिनाइए। मैंने काम गिनाया अपने, मेरा भांजा पढ़ता है यहाँ स्कूल में। मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, बिहार रहने वाला हूँ। मेरा भांजा बिहार में रहते हैं, पर तारीफ आप केजरीवाल जी की इसलिए कि मेरा भांजा यहाँ से पढ़ा लिख के निकला है, बोला कि वहाँ अच्छी पढ़ाई लिखाई है, बस मैं औरत के लिए फ्री है। कह रहे कलेक्टर बन गए हैं क्या? अरे कुछ भी है, 12वीं क्लास में है वो। गाँव में तो वो भी नहीं पढ़ पाता, मेरे बिहार में तो भी नहीं पढ़ पाता। एक पते की बात और बोल के खत्म कर रहा हूँ मैं।
केजरीवाल ने एक कोई बात नहीं, क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है? बात तो खत्म करने दीजिए। मैं इसलिए आइए केजरीवाल डम्मी जो अभी इन्होंने अपना सीएम पद दिया है वो डम्मी कैंडिडेट है और केजरीवाल का नौटंकी बात सबको मालूम है। इसलिए दिल्ली की जनता दोबारा उनको चुनेगी नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको 10 साल दिया था, 10 साल में उन्होंने दिल्ली को बेहाल कर दिया। उन्होंने बोले थे स्कूल अच्छा, बोले मैंने स्कूल बहुत अच्छी व्यवस्था कर, स्कूल बेकार है। अस्पताल की बात करते हैं, अस्पतालों का हाल बेहाल। एक बार केजरीवाल ने अपने राइट हैंड मनीष सिसोदिया को भी साइड में कर दिया। अच्छा, केजरीवाल के को अच्छी तरह पता है कि मनीष सिसोदिया को भी जेल होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है आपके ऊपर केस बनता है। अब 6000 पन्नों की चार्जशीट है सीबीआई की, ट्रायल करने में टाइम लगेगा। तो उसने पहले ही मनीष सिसोदिया को अलग कर दिया, भाई तेरे लैपटॉप में 2% से तूने 12% कमीशन कर दी थी शराब व्यापारियों की। तो मनीष सिसोदिया फंसा हुआ है, केजरीवाल भी फंसे हुए हैं। तो ये दोनों ने सहानुभूति बटोरने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, बस जनता नहीं। ये बताइए एक डम्मी का ये जो पॉइंट चल रहा है कि आतिशी जी को पद दे दिया, डम्मी हैं कि केजरीवाल जी? नहीं डमी, देखिए उनको मजबूरी में किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, एलजी जो फाइल मांगेगा उस पर आपके साइन चलेंगे। एलजी जो फाइल मांगेगा उस पर आप साइन कर सकते हो, बाकी कोई भी स्कीम, कोई भी योजना, किसी भी स्कीम में आप साइन नहीं कर सकते हो। आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप मंत्रालय नहीं जा सकते, तो आपको इस्तीफा देने के अलावा क्या चारा था? हाँ, यही केजरीवाल जिस दिन पहले दिन जेल जाते उसी दिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते तो पब्लिक उनके बारे में सोचती।